और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में अब जल्द ही 2 नीतियां लागू होंगी। सरकार जल्द ही प्रदेश में 2 नीतियां लागू करेगी। दरअसल युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इधर सुझावों के लिए वेबसाइट पर ये प्रस्ताव अपलोड होगा, जहां युवाओं से भी संवाद किया जाएगा। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि जल्द ही 2 नीतियां उत्तराखंड में लागू होंगी। दरअसल सरकार प्रदेश में 2 नीतियां लागू करेगी। इधर युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। सुझावों के लिए वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड होगा और युवाओं से भी अब संवाद किया जाएगा। तो उत्तराखंड में 2 नीतियां जल्द ही लागू होंगी। सरकार प्रदेश में 2 नीतियां लागू करेगी, जहां युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। इधर सुझावों के लिए वेबसाइट पर प्रस्ताव अपलोड होगा और युवाओं से भी संवाद किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में कहा जा रहा है जल्द ही 2 नीतियां लागू होने वाली हैं। सबसे पहले इन नीतियों के बारे में ही बात करेंगे। कौन सी ये नीतियां रहेंगी और कितना फायदा होगा इससे? देखिए, अगर नीतियों के लिहाज से आप देखेंगे नैन्सी, तो उत्तराखंड का जो युवा है, युवाओं के उत्थान के लिहाज से ये नीति तैयार की जा रही है। कैसे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, कैसे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर रोक लगाई जा सकती है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस युवाओं के लिहाज से हम इसको अच्छी खबर कह सकते हैं। इसके अलावा आप महिलाओं की अगर बात करेंगे, तो जो महिला नीति है, इसका भी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। और जो स्वास्थ्य की प्रक्रिया है, खास तौर से जो विभाग हैं, वो इस पर लगभग 80% से ज्यादा कार्य जो है वो कर चुके हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिहाज से भी महिलाओं को किस तरह से आर्थिक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों की जो सीमांत क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जा सकता है, और जो स्वयं सहायता समूह के तौर पर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं, उनको कैसे और बेहतर सहयोग किया जा सकता है सरकार के स्तर से, ये इस रूप में देख सकते हैं। क्योंकि राज्य सरकार का ये संकल्प है कि उत्तराखंड का सशक्त उत्तराखंड जो है, इसका संकल्प पूरा किया जा सके, और इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देख सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो धामी सरकार है, इसने उत्तराखंड की धामी सरकार ने नए साल पर इन दोनों नीतियों को लागू करने का वादा किया था। तो अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो मौजूदा धामी सरकार है, वो इन नीतियों को लागू कर अपना वादा निभाने जा रही है। क्योंकि महिला नीति और युवा नीति 2 नीतियां हैं, और ये अंतिम चरण में है। और अब इसकी जो वेबसाइट है, उनको भी आम जन से सुझाव के लिए वेबसाइट को पर अपलोड इन नीतियों को किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मुख्य सचिव हैं, वो भी इसकी समीक्षा करेंगी और संवाद भी किया जाएगा। अगर कहीं से किसी भी क्षेत्र से कोई भी सुझाव महिलाओं से संबंधित, युवाओं से संबंधित अगर सरकार को सुझाव मिलते हैं, तो उन सुझावों को भी इस नीति में शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी अंतिम चरण में इसका ड्राफ्ट है और शासन की प्रक्रिया चल रही है। लिहाजा जैसे ही इसको फाइनल किया जाएगा सुझावों के बाद, उसके बाद इसको कैबिनेट में लाया जाएगा, और कैबिनेट की मोहर लगने के बाद इसको धरातल पर लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड की उन मातृशक्ति के लिए जो सीमांत क्षेत्रों में निवास करती ग्रामीण महिलाओं के लिए, ये एक हम अच्छी खबर इसको नैन्सी कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अब कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जब 2 नीतियां लागू होंगी, तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कितना फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में जल्द ही 2 नीतियां लागू होंगी, जहां सरकार प्रदेश में 2 नीतियां लागू करेगी। इधर युवा और महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जहां सुझावों के लिए पहले ये जो प्रस्ताव है वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद युवाओं से संवाद किया जाएगा, जिसके बाद ये नीतियां लागू होंगी।